नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिल्ली का लेबर कार्ड रिन्यू करने के लिए आप घर बैठे रिन्यू कर सकते हैं इसको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। सिर्फ 20 रुपये ही इसकी कॉस्टिंग जो आपसे बाहर चार्ज करते हैं 500 1500 2000 रुपये इतने बड़े अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल फ़ीस है वो सिर्फ 20 रुपये ही देनी होती है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं टाइम पे तो बस आपको लेट फ़ीस करनी होती है जो कि 20 रुपये हो सकती है लास्ट, यानी कि 40 रुपये, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप किस तरीके से 20 रुपये में रिन्यू करेंगे और इस पोर्टल पे अभी कुछ अपडेट किया गया है, वो अपडेट भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका तरीका चेंज हो गया है, आप ये गलती मत करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया मैंने। जो कि पहले आप लोगों को पेमेंट की दिक्कतें आ रही थी, पेमेंट कट जा रहा था, वो शो नहीं हो रहा था, तो उसका भी सॉल्यूशन बता दूं मैं। जब आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप दो चीज़ रखिए, ठीक है। एक तो आप जिस फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं और पेमेंट के लिए दूसरे फ़ोन से करिए, ताकि वो इंटरफेस एक ही बना रहे। क्योंकि आप अगर एक ही फ़ोन से करेंगे तो पहले आप वेबसाइट पे हैं, फिर जाएंगे पेटीएम पे उसकी पेमेंट करने, तो फिर वहाँ पे अगर दोबारा वेबसाइट पे आएंगे तो रीडायरेक्ट हो जाता है, तो पेमेंट भी चला जाएगा आपका और वहाँ पे शो नहीं होगा। तो इसलिए आप दो फ़ोन का यूज़ करिए। एंड आपको कोई प्रॉब्लम आती है लेबर कार्ड रिन्यू करने से प्रॉब्लम, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करके उसकी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं। इसका मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, ये फ्री में करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को रिन्यू करना है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को गूगल क्रोम पे सर्च कर देना है dbocwww.delhi.gov.in, जो कि इस तरीके का इंटरफेस देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को किसी वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को नीचे की साइड में रिन्यूअल का सेक्शन मिलेगा, मैं रिन्यूअल के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। रिन्यूअल के सेक्शन पे क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये देखिए नया इंटरफेस आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है, पासवर्ड फिलअप कर देना है एंड ये वाला कैप्चा डाल के हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से लॉगिन हो जाते हैं। यदि आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस फिर से ओपन होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन निकल के आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आ चुके हैं, अप्लाई सर्विस, अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अप्लाई फॉर क्लेम्स, अप्लाई फॉर एडमेंटमेंट। तो यहाँ पे सिंपली सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉलम ओपन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिन्यूअल के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्लीज़ क्लिक ऑन रिन्यूअल टू प्रोसीड, जो कि यहाँ पे आप लोग एक सेकंड यहाँ पे नीचे की साइड में देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखिए आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका बेसिक पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपके आधार नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, तो चलिए छोटा सा इसको जूमिंग से हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट वीडियो, अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को 4 सेकंड की आपकी जो वीडियो अपलोड होगी वो यहाँ से आप लोगों को अपलोड कर लेनी है, ठीक है। और इस वाले कॉलम में और कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर की साइड में आएंगे और देखिए यहाँ पे ये टाइम और डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो और डिटेल्स निकलेगी और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। और नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों का एड्रेस आ जाएगा कि आपका एड्रेस क्या क्या है, विधानसभा क्या है, कौन सी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग देखेंगे आपके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ठीक है। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फोटो एंड वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो देखिए इस वाले पेज में हमने अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है, वीडियो भी अपलोड कर दी, फोटो भी अपलोड कर दी, जो कि यहाँ पे मैंने आपको कैप्चर टाइम दिखाया था। तो देखिए ये सब कुछ अपलोड हो चुका है, हमारा टाइम, एड्रेस वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे की साइड में नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा था, अब देखिए सेकंड वाला जो कॉलम आपका ओपन हुआ है, देखिए यहाँ पे सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा ग्रीन हो चुका है। अब सेकंड कॉलम में क्या है, हमें अपनी बेसिक डिटेल जो हमने काम किया उसका ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक है टू ऐड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में आपके सामने मेंशन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक है टू ऐड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वर्क ऑफ प्लेस, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क प्लेस, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग
आप लोगों ने फैक्ट्री में काम किया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया, इंस्टीट्यूशन में किया है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किया है, तो यहाँ पे हम सिंपली रेसिडेंशियल बिल्डिंग लिख देंगे। ठीक है, हमने ये टाइप कर देते हैं रेसिडेंशियल। ठीक है, यहाँ पे हमने ये टाइप कर दिया है। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ वर्क प्लेस, तो आपने जहाँ पे काम किया आपको वो डालना है, और पिन कोड ऑफ वर्क प्लेस, आपका जो काम किया आपने वहाँ का पिन कोड क्या, एम्प्लॉयर नेम क्या यानी कि ठेकेदार का नेम डाल देना है, और एड्रेस ऑफ लास्ट एम्प्लॉयर, आपके ठेकेदार का एड्रेस क्या है, एंड पिन कोड लास्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, वो डाल देना है, और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा डेस्कटॉप में आपको दिखाता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना, जो हम सेल्फ, ये देख सकते हैं सेकंड नंबर पे है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि किस तरीके से आप लोग इसको भर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर के अपलोड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, देखिए अगर आप लोग यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का भी ऑप्शन आप लोगों के सामने मैंशन है, जो कि देखिए ब्लू कलर से यहाँ पे शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन, क्लिक हेयर टू मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको डाउनलोड करके इसको भर देना है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप लोगों करने के बाद देखेंगे ग्रीन कलर से बॉर्डर इनके जो है हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन पे स्टार बना हुआ है उस कॉलम को आप लोगों को 101% भरना है। ठीक है, तभी ये फॉर्म आपका अपलोड होगा। अब यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है वहाँ पे फ्रंट भी लिखा हुआ है, बैक भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों में ही आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कि आपके सामने ओके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिट या डिलीट, अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ गलती भर दिया तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। एंड हमारा ये सब कुछ सही है, तो हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यू आर एडवाइजर टू अपलोड योर फैमिली डिटेल्स ऑन इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल बेनिफिट सच एज एजुकेशन स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप फैमिली की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स ऐड करेंगे तो आपको एजुकेशन में उसकी सहायता मिल जाएगी। तो इसको भी आप बिल्कुल भी ऐड मत करिए, ठीक है, बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम रिन्यूअल करने के लिए आए, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन, ठीक है, क्लिक है टू ए नॉमिनी, अगर आप नॉमिनी हमारा ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पे अभी ये शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, और नीचे की साइड में आ जाना है, नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे, उसके बाद प्लीज़ चेक द इनपुट डाटा और नॉमिनी एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स वंस मोर बिफोर कंटिन्यू, क्लिक ओके टू कंटिन्यू, तो ओके पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, नो फैमिली डिटेल रिकॉर्डेड, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बैंक डिटेल्स ऐड करने को कह रहा है आपसे। ठीक है, योर एडवाइजर टू प्रोवाइड योर करेक्ट एक्टिव बैंक डिटेल्स टू रिसीव ऑल फ्यूचर सपोर्ट क्लेम्स, आप लोगों को बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ये नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिखता कम है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऐड है, अगर आपका ऐड नहीं है तो इसको ऐड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ क्लिक द इनपुट डाटा और बैंक डिटेल्स वन मोर बिफोर कंटिन्यू, क्लिक ओके टू कंटिन्यू, तो ओके पे क्लिक कर देना आप लोगों को। तो ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है इस मेंबर ऑन रजिस्टर्ड यूनियन, तो यहाँ पे नहीं, हम और किसी मेंबर से रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, येस या नो, यूनियन मेंबरशिप डिटेल्स। ठीक है, तो हम किसी भी मेंबर यूनियन से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने नो पे ही क्लिक कर दिया है। एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मेंबरशिप विद एनी अदर स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो इसको भी नो ही रख दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको बहुत ही शॉर्ट
कट तरीके से बता रहा हूँ कि आपको रिन्यूअल किस तरीके से करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट्स होंगे वो अलग वीडियो आ जाएगी उसके लिए, ठीक है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पे आपका ऑलरेडी आधार नंबर दिख जाता है जो कि लास्ट 4 अंक होते हैं। सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड डॉक्यूमेंट फाइल, तो यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड ही अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बेसिक सी डिटेल्स अपलोड है। यहाँ पे बैंक की पासबुक अपलोड है, फ़ोटो आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आप लोग आधार कार्ड अपलोड कर देते तो बहुत अच्छी बात है, आपको बाद में अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाया था कि देखिए आधार कार्ड अपलोड हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपलोडेड नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे बैक अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी अपलोड, तो उसके बाद जो आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए उसको अपलोड करने देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आप लोगों को जो देखने को मिलेगी, 90 दिनों के एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के नीचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाल देना है और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट आईडी, तो इसमें आप अपना पिन कोड डाल दीजिए और अपना जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था उसको अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए छोटी सी, बहुत ही कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ देखिए हमारे पास एक आ जाता है एफिडेविट, ठीक है। तो डिक्लेरेशन एग्रीड यहाँ पे क्लिक कर देना आप लोगों को। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज बहुत कम करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ओ शिट, अभी यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसकी स्पीड दिखाने की कोशिश करूँ मैं तो अभी यहाँ पे इसकी स्पीड नहीं आ रही। चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं एक बार। तो देखिए जब ये ऑनलाइन नीचे दिख रहे हैं ना, ट्रू स्पीड 1.8 ये रेड होता है तो हमें प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। से आखिरी वाला ऑप्शन आता है पेमेंट करने का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 20 रुपये दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये ही पे करने और आपका लेबर कार्ड रिन्यू होके आ जाएगा, जो कि आपसे बाहर लोग 500, 700, 1000, 2000 पे चार्जेस ले लेते हैं। इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20 रुपये ही आपको पे करना होता है। तो चलिए इसको आप देखिए, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जी हाँ, 90 डेज एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। अब इसको यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट आईडी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम आईडी में क्या डालें। तो यहाँ पे सिंपली आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। एक सेकेंड गाइस, ग्रीन कलर के साथ हमारे पास दिखा रहा है कि हमारा पेमेंट हो चुका है, चूँकि 20 रुपये हमने पे कर दिया। अब यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है अमाउंट के साथ में, तो यहाँ पे आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करते ही जिनका लेबर कार्ड आप रिन्यू कर रहे हैं उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो एक OTP आप लोगों को फिलअप कर देना है। और ये यहाँ पर OTP हम फिलअप करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास OTP भी आ चुका है, तो चलिए OTP फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने OTP फिलअप कर दिया है एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रीसबमिटेड, तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और जिनका मोबाइल नंबर था उनके पास मैसेज भी आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को क्या कर लेना है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे आ जाना है, क्योंकि हमारी ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी सबमिट हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ अप्लाई फॉर अप्लाइड सर्विस पे क्लिक कर देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन रिन्यूअल पे यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन दिखा रहा है। यहाँ पे अभी एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये सबमिटेड एप्लीकेशन दिखा रहा है ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा होगा और आपका लेबर कार्ड रिन्यू हो चुका होगा और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो पहले पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ शो नहीं होगी। एंड कोई प्रॉब्लम शो होती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज के आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतनी सी जानकारी थी। मिलेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।